फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपने कम्युनिकेशन स्किल का अभी तक पूरी तरीके से सिलेबस को प्रिपेयर नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके कम्युनिकेशन स्किल में कुछ मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो कम्युनिकेशन स्किल का जो आप लोगों का पेपर होता है ये पूर्ण रूप से इंग्लिश में होता है, कम्प्लीटली इंग्लिश में होता है। ऐसे जो है काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। जो स्टूडेंट्स जो है यूपी बोर्ड से आए हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कम्युनिकेशन स्किल में। ठीक है, तो मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले अवेलेबल आप सभी स्टूडेंट्स को करा देता हूं। यदि उतना आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग फेल नहीं होंगे, आप लोग पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। ठीक है, सबसे पहली बात की कम्युनिकेशन का डेफिनेशन आप लोग लर्न कर लीजिएगा आप लोग की डिफाइन कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है और कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, इस आंसर को आप तैयार कर लीजिएगा तो आपका चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में। तो कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि पिछली साल ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के बारे में पूछ लिया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस बार जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दे करके और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच का डिफरेंसेस आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे हमने भी वीडियो के माध्यम से ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बता दिया है। तो इस बार के लिए यानी कि 2021 के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एक सिंपल आप लोग याद कर लीजिएगा, फ्लो एंड टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आप लोगों का फिक्स रहता है। मैं आपको बता दूं, जो यूनिट 1 रहता है आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, ये कुल मिला के 15 नंबर तक आप लोगों का कवर करता है। मतलब 15 नंबर तक की चीज़ें जो है यहाँ से पूछी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करता हूँ मैं, पिक्चर कॉम्पोजिशन की, तो जिसको मैंने लिखना ऑलरेडी सिखा दिया है कि पिक्चर कॉम्पोजिशन आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो पिक्चर कॉम्पोजिशन पर आप लोगों को जोड़ देना है। एक ब्लैक एंड व्हाइट आप सभी स्टूडेंट्स को पिक्चर दिखाई जाएगी और उस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के आधार पर आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन लिखना है। पिक्चर कॉम्पोजिशन कैसे लिखते हैं, यदि आप सर्च करेंगे पिक्चर कॉम्पोजिशन, हाउ टू राइट पिक्चर कॉम्पोजिशन बाय पांडे जी टेक्निकल 2.0, तब जा करके आप सभी स्टूडेंट्स के सामने पिक्चर कॉम्पोजिशन लिखने का तरीका आ जाएगा और आप वहाँ से लिख सकते हैं। नोटिस राइटिंग एक आप लोग का 6 नंबर का फिक्स रहता है, पिक्चर कॉम्पोजिशन भी 6 नंबर का फिक्स रहता है। पैराग्राफ राइटिंग में एक्चुअली कुछ होता नहीं है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आसान सेक्शन होता है और इसे आप आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक आप लोग का पैराग्राफ दे देता है, उस पैराग्राफ को पढ़ना रहता है, उसके बेसिस पे आप लोग को आंसर लिखना रहता है। आंसर जो है उस पैराग्राफ में दिया रहता है और क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के सामने दिए रहते हैं। तो क्वेश्चन और आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को आराम से कर लेने हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। तो इस पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इस सेक्शन में जो है ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। आपको सिंपल कौन कौन सी चीज़ों को तैयार कर लेना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप नाउन एंड इट्स टाइप को तैयार कर लीजिएगा। नाउन एंड इट्स टाइप यदि आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो है एक डेफिनेशन आप 3 नंबर के लिख पाएंगे एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में। ठीक है, ग्रामर का सेक्शन बहुत बड़ा है, यदि आपसे तैयार हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे तैयार नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट आपको 2 चीज़ें ज़रूर तैयार कर लेनी है। वो है पहला आपका नाउन और दूसरा आपका है सेंटेंस। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है आप तैयार कर लेते हैं। यदि आपका टेंस और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव ये सारी चीज़ें तैयार है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी तैयार है फिर भी अगर आप राइटिंग सेक्शन को देख लेते हैं ना यहाँ पे, और इस राइटिंग सेक्शन में से अगर तीनों को तैयार कर लेते हैं और कम्युनिकेशन की चीज़ों को तैयार कर लेते हैं और सिर्फ नाउन और सेंटेंस तैयार कर लेते हैं तो आपके 35 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं और आप अच्छी मार्क्स एक गेन कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितना बताया वो सबसे कम से कम था, एटलीस्ट उतना तो आप सभी स्टूडेंट्स को तैयार करके सेमेस्टर परीक्षा में जाना ही पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।